आप सबको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल जी ने कड़कती धूप कन्याकुमारी से बर्फीले पहाड़ श्रीनगर तक 4000 किलोमीटर देश में बढ़ती महंगाई, नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ करी थी। एक ऐतिहासिक यात्रा जिसके सभी कांग्रेस परिवार के नहीं, वो विपक्षी दल जो कांग्रेस के साथ कई मुद्दों पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे एनजीओज, युवा साथी, कई ऐसे लोग जो विभिन्न मुद्दों की आवाज इस देश में उठाते हैं, उन सबको आपने राहुल जी के साथ चलते हुए देखा। भले ही धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, श्रीनगर में आखिरी दिन बर्फ भी थी, परंतु राहुल जी की यात्रा रुकी नहीं। उस यात्रा के बाद विश्व की सबसे बड़ी यात्रा राहुल जी निकालने जा रहे हैं, जो 14 जनवरी को मणिपुर से चलेगी और मुंबई तक की यात्रा रहेगी। लगभग 6713 किलोमीटर की ये यात्रा 15 प्रदेशों से होती हुई 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगी, 110 लोकसभा और 337 विधानसभाओं से होकर निकलेगी। 66 डेज की ये यात्रा रहेगी और इस यात्रा में मैं तो अपने मीडिया के साथियों को भी निमंत्रण दूंगा कि आप सब लोग भी कोशिश कर ज्वाइन करें और कवर करें। ये न्याय यात्रा क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। अगर हम जस्टिस की, न्याय की बात करेंगे तो उसी पर आधार ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा है। भले ही वो सामाजिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, या भले ही वो राजनीतिक न्याय की बात करें, इन सब न्यायों पर आधारित ये न्याय यात्रा राहुल गांधी जी मणिपुर से शुरुआत कर रहे हैं। मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में अधिकांश लोग अब बात भी नहीं करते। आप सबको वो दृश्य याद होगा, किस तरीके से मणिपुर में एक बहन को नंग अवस्था में रोड पर चलाया गया। आपको हाथरस का भी एक दृश्य याद होगा, जहां हमारी दलित बेटी को रात को परिवार के बिना, जिसका अंतिम संस्कार इस सरकार ने करा था। भले ही लखीमपुर में जो हमारे किसान भाई के ऊपर गाड़ी चलाने का हादसा हो, हमारे युवा साथियों को अग्निवीर के नाम पे गुमराह करने की बात इस सरकार ने करी हो, या हाल ही में बीएचयू के अंदर जिस तरीके से एक बेटी का गैंग रेप करा गया हो, उन सब आंसुओं के इंसाफ को लेकर ये न्याय यात्रा राहुल गांधी जी चला रहे हैं। युवाओं के लिए है, पिछड़ों के लिए है, हमारे जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन सब की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ते आ रहे हैं और इस न्याय के माध्यम से इसको आगे देश भर में लेके जाएंगे। एक सवाल खड़ा होता है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या करा, किस तरीके से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक अन्याय काल, मैं शब्द रिपीट कर रहा हूं, अन्याय काल किस तरीके से लोगों ने देखा। मैं कई इश्यूज आपके सामने उनको एड्रेस करना चाहता हूं, जिससे आप इस अन्याय काल को रिलेट कर पाएंगे कि कांग्रेस ने इस 10 साल के मोदी राज को अन्याय काल का नाम क्यों दिया है।